हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हाय बोलो सभी को। मित्र, हाय बोल सभी। अरे जमोरे, हाय बोल। हाय, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलो अपन लोग अपनी स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो अपन लोगों ने पहले छोड़ दिया उसी की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, अपन लोगों ने जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट कर ली है। एनाटॉमी के बाद में अपन लोगों ने पॉसिबल व्यू थे, जो अपन लोग लिखे थे 6 व्यू होते हैं शोल्डर रेडियोग्राफी के अंदर, उनकी एक एक के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर। मैंने आपको लिखाया था एपी। क्या लिखाया था? आपको याद हो तो देखो, एनाटॉमी तो आपको मैंने लिखा दी। एनाटॉमी तो वैसे ही वैसे करनी है। ये तो क्या है आपकी सेम जैसे मैंने लिखाई है वो क्यों यहाँ पे लिखनी है। इंडिकेशन की बात करते हैं, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, प्रोक्सिमल ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट इन ट्रोमा कंडीशन। देखना, फ्रैक्चर का तो आपको पता है, बोन ब्रेकडाउन हो गई वो फ्रैक्चर है। उसके बाद डिसलोकेशन, जैसे मान लो ये है, ये आपके सामने कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है, जॉइंट है पूरा, लिगामेंट टिश्यू के द्वारा सब कुछ मसल्स के द्वारा क्या है ये टाइट एकदम। अगर ये थोड़ा सा अलग हो जाए, डिसलोकेशन का मतलब अपनी लोकेशन से दूसरी जगह चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन बोलते हैं। प्रोक्सिमल ह्यूमरस, ह्यूमरस पार्ट ये है, ह्यूमरस बोन आपकी, ये ह्यूमरस बोन है। इसका प्रोक्सिमल पार्ट, ये प्रोक्सिमल मतलब ऊपर वाला पार्ट। एंड शोल्डर जॉइंट, ये पूरा शोल्डर जॉइंट आपके सामने। इन ट्रोमा कंडीशन, ट्रोमा कंडीशन क्या होती है? एकदम सीरियस जो कंडीशन होती है वो भी ट्रोमा कंडीशन होती है। उसके अंदर भी अपन लोग एंटीरियर टू पोस्टीरियर शोल्डर रेडियोग्राफी का, शोल्डर शाल्डर ब्रेकडाउन हो गया, आपको पता है एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी क्या है? ट्रोमा कंडीशन, सीरियस कंडीशन है। वो भी अपन लोग इसके अंदर करते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर में करते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक प्रोजेक्शन क्या है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जैसे मैं अब देखो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसी कैसी पोजीशन है, सामने से एक्सरे बीम आ रही है, एंटीरियर पार्ट पकड़ रही है, पोस्टीरियर पार्ट से बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो गया? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं पेशेंट पोजीशन के बारे में। अब देखो, पेशेंट पोजीशन की बात करने से पहले आप लोग एक इमेज देखो, ऊपर दिख रही है? दिख रही है ना? अब दिख रही है इमेज? ठीक है, इस इमेज को देखो ध्यान से। जैसे ये इमेज है वैसी की वैसी मैंने आपके सामने क्या लिखी है? थ्योरी लिखी है। थ्योरी का मतलब क्या है? जो आपको जैसे दिखाई दे रही वैसी वैसी लिखी है। तो अब देखना ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में एक्सरे ट्यूब की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। आप मतलब आप जहां पर हो वहां पर एक्सरे ट्यूब है, और ये क्या है? सामने बोर्ड है या ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, इसके अंदर क्या है आपका? कैसेट है। तो सामने क्या है? एक्सरे ट्यूब। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इरेक्ट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, और सामने क्या है? एक्सरे ट्यूब है। फेस किसकी तरफ है मेरा? एक्सरे ट्यूब की तरफ है। ये लाइन तो हो गई अपनी कंप्लीट। ये फर्स्ट लाइन आपने क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली। एनाटॉमी की बात हो गई है, ठीक है, इंडिकेशन की बात हो गई, ये लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन मैंने क्या लिखी है? ध्यान से देखना बच्चों, दूसरी लाइन क्या लिखी है? रेडियोग्राफर की हेल्प से पेशेंट के आर्म को सुपिनेटेड। अब देखो, पेशेंट की आर्म को सुपिनेटेड, मैंने क्या बताया था? ये ऐसे हाथ आ गया सामने की तरफ, ये तो क्या हो गया? सुपिनेटेड। ये क्या हो गया? प्रोनेटेड। ये क्या हो गया? सुपिनेटेड। तो इसने क्या बोला है? रेडियोग्राफर की हेल्प से। जैसे आप वहां पर रेडियोग्राफर काम कर रहे हो, तो उसकी हेल्प से मतलब क्या मैं बोलूंगा आपको? आप बोलोगे मेरे को कि इसको हाथ को ऐसे करो, फिर मैं ऐसे करूंगा इसको, ठीक है? ये तो क्या होता है? सुपिनेटेड। एंड स्लाइटली अबडक्टेड। स्लाइटली का मतलब क्या है? थोड़ा सा अबडक्टेड, ऐसे कर दिया। अबडक्टेड का मतलब क्या? थोड़ा सा इसको अबडक्टेड कर दिया। समझ में आ गया? ऐसे है, इसको ऐसे तो कर दिया आप लोगों ने, सीधा है, देखना ध्यान से, ये ऐसे सीधा का सीधा ही है। तो स्लाइटली क्या करना है? अबडक्टेड अवे फ्रॉम बॉडी। बॉडी पार्ट है, इससे क्या है? दूर लेकर जाना। मैंने कोष्टक में लिखा है अबडक्टेड का मतलब क्या, देख सकते हो, करके इफेक्टिव शोल्डर को मिड वे बिटवीन केसिट के प्लेस किया जाता है। अब मान लो ये पूरी की पूरी केसिट है, तो ये मिड पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? इफेक्टिव पार्ट आएगा। मतलब क्या, केसिट के मिड वे बिटवीन क्या करना है? इफेक्टिव पार्ट को प्लेस करना है। कैसे प्लेस करना है? सुपिनेटेड करके, जैसे आपके सामने है भी, इसको थोड़ा स्लाइटली क्या करना है? अबडक्टेड करना है। ये चीजें तो है इसकी। फिर देखो, केसिट को इस प्रकार प्लेस किया जाता है जिससे टोटल इफेक्टिव पार्ट कवर हो जाए एंड कोंडाइल आर कोंडाइल पार्ट। अब देखो, कोंडाइल पार्ट कौन सा है? ये जो लेटरल कोंडाइल आपको पता है ओब्रस पार्ट है, ठीक है? इसके दो कोंडाइल होते हैं, लेटरल और मिडल कोंडाइल। ये क्या हो जाए? अब जैसे मान लो अगर ये ऐसे रहेंगे तो क्या है? ये ऐसे रहेंगे तो क्या है? परपेंडिकुलर। इसको इस प्रकार से करना है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए? इसके पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब क्या? एक दूसरे के समांतर हो जाए। ऐसे करोगे ना आप लोग, जैसे पीछे की सीट आएगी तो क्या होगा बच्चों? ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है? या टोटल पार्ट किसके द्वारा कवर होना चाहिए? किस सीट के द्वारा
तो नेक्स्ट पार्ट ये केस शीट को इस प्रकार होल्ड करना है कि शोल्डर से केस शीट का प्रॉपर बॉर्डर 5 सेंटीमीटर अबव हो। क्या हो अब देखना, केस शीट को इस प्रकार होल्ड करना है कि शोल्डर से केस शीट का अपर बॉर्डर। अब मान लो ये आपकी केस शीट है, ये तो बहुत बहुत लंबी ऊंची है, मेरे से हाइट में क्या लॉन्ग है तो आपको लग रही है। जैसे ऊपर वाला बॉर्डर है इसका, जहां पर डीआरटी पिरामिडल क्लासेस लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो ऊपर अपर बॉर्डर है, तो ये क्या होना चाहिए, शोल्डर जॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो रेडियोग्राफर के द्वारा केस शीट को इस प्रकार होल्ड करना है कि केस शीट का अपर पार्ट शोल्डर से क्या हो, 5 सेंटीमीटर अबव हो। फिर लास्ट में क्या है, रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे इमोबिलाइजेशन ना हो, मतलब पेशेंट के अंदर मूवमेंट ना हो। जैसे आपके सामने इमेज थी या जैसे आपके सामने इमेज है वैसी की वैसी मैंने आपको समझाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स-रे बीम सेंटरिंग की। तो देखो ना, कोड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। अब देखो जैसे मानो ये आपके सामने है, लेफ्ट वाला हैंड है, कौन सा है, सॉरी कौन सा है, ये लेफ्ट वाला हैंड है, कौन सा है बच्चों, लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं लेफ्ट है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे मानो ये बोन है स्केपुला, इसके अंदर कोरकोड पार्ट है, ये कौन सा है, एक्रोमिन प्रोसेस है। ये ऐसे कैसे बोन है, ठीक है। कोरकोड प्रोसेस क्या है, कोरकोड पार्ट के साथ में क्लेविकल जुड़ रही है लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। आपको कल बताया भी था, लिगामेंट के द्वारा जुड़ रही है कोरको क्लेविकुलर लिगामेंट के द्वारा। अब देखो सामने क्या है, कोरकोड प्रोसेस है, तो एक्स-रे बीम आएंगी कैसी, डिसुम डिस, यहां से चलेंगी, ऐसे आएंगी, और कहां पे आएंगी, अपने कोरकोड प्रोसेस के ऊपर फिल होगी। तो कोरकोड प्रोसेस के ऊपर गई तो सेंटरिंग कहां होगी, एक्स-रे बीम की सेंटरिंग होगी सर, इसके फैला के कोरकोड पार्ट के ऊपर सेंटरिंग होगी। ये तो हो गई अपनी सेंटरिंग की बात। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, फिर लिखा है मैंने, नेक्स्ट देखना मैंने क्या लिखा है, रेडियोग्राफी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको क्या क्या सीन हो रहा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है हेड, हेड का मतलब क्या है, हेड पार्ट, हेड पार्ट एंड इसमें मैंने क्या लिखा है, हेड पार्ट, ये तो पार्ट कौन सा है, हेड पार्ट है। एंड ऑफ ह्यूमरस, एंड ऑफ ह्यूमरस, तो दोनों का ही एंड कौन सा है, ह्यूमरस है, ये अपर है, ये कौन सा है, लोअर है। तो मैंने कोष्टक में चीज लिखी है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब क्या, ऊपर वाला। तो आपको पता है ऊपर वाला कैसे दिखाई देगा सर, जैसे मान लो ये आपके पास में जॉइंट, ये ऊपर वाला क्या है, प्रोक्सिमल, इसका हेड पार्ट में दिखाई देगा। और प्रोक्सिमल एंड, एंड का मतलब क्या, देखो ए एंड डी, एंड का मतलब तो क्या होता है, और ई एंड डी का मतलब क्या होता है, एंड पार्ट, ठीक है। एंड ऑफ ह्यूमरस, प्रोक्सिमल ह्यूमरस, इंफीरियर एंगल, इंफीरियर का मतलब क्या है, सुपीरियर, मतलब ये इंफीरियर का मतलब क्या है, ये इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, ठीक है। होल क्लेविकल बोन, टोटल क्लेविकल, होल का मतलब क्या, ऑल क्लेविकल बोन, ये आपको क्लेविकल बोन भी दिखाई देंगे। सुपर इम्पोज केविटी एंड एक्रोमिन प्रोसेस। अब देखना ये क्या है, ग्लेनोइड कैविटी है, इसके अंदर कौन सी कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी। इसके पीछे की तरफ क्या है, एक्रोमिन प्रोसेस। ये दोनों क्या होंगे, जैसे मान लो इसके ऊपर एक्सरे भी पड़ेंगी, इसकी इमेज है कैविटी की, इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी एक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सुपर इम्पोज होंगी। समझ में आ गया मेरे पास, जैसे कि ये मेरा हैंड है, इसका एक्सरे कर रहे हो, इसके पीछे ये हैंड है, तो ये हैंड इसके ऊपर क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। समझ में आ गई, ये है रेडियोग्राफी अपीयरेंस। उसके बाद देखो बच्चों बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर देखो 50 से 55 है, 8 से 10 एमएस है, और वेरिएबल क्या है इसकी, फैक्टर होते हैं। उसके बाद लिखा है मैंने ग्रिड, ग्रिड क्या होता है, हमेशा नो होता है। उसके बाद मैंने लिखा है एफएफडी क्या है, 100 सेंटीमीटर बच्चों एफएफडी है। उसके बाद मैंने लिखा है केसियर साइज कितनी होती है, 10⁻12 की इसकी केसियर साइज होती है। फिर देखो अपने दो पॉइंट बच रहे हैं, लेड मार्कर का यूज करना। अब देखो ये तो नॉर्मल बात है, लेड मार्कर यूज, लेड मार्कर यूज, ठीक है। फिर रिमूव ज्वेलरी, ये तो आपको कहानी करनी है, एंड अवॉइड आर्टिफैक्ट, अवॉइड आर्टिफैक्ट। ये तो दो लाइन आपको ऐड करनी ही है रेडियोग्राफर के द्वारा। ये चाहे लाइन आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, रेडियोग्राफर के द्वारा इससे पहले ऐड कर सकते हो, इससे पहले यहाँ पे रेडियोग्राफर के द्वारा लेड मार्कर, रेडियोग्राफर पूरा लिख लेना, रेडियोग्राफर के द्वारा लेड मार्कर का यूज एंड ज्वेलरी पार्ट, पेशेंट की ज्वेलरी पार्ट की ज्वेलरी पार्ट को रिमूव किया जाता है।
समझ में आ गई मेरी बात? ये यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, अपन लोगों ने एपी के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग ग्लेनोहुमरल जॉइंट। सेम होता है इसकी तरह, किसकी बात करते हैं? ग्लेनोहुमरल जॉइंट। सेम किसकी तरह होता है बच्चों? इसी की तरह होता है। वो भी क्या है? एपी है। दिक्कत क्या आती है उसमें? ओनली वो सुपाइन पोजीशन में होता है, और ये कौन सी पोजीशन में है बच्चों? इरेक्ट पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है? इरेक्ट पोजीशन में है। हाँ सर, वो सुपाइन में होता है। ये कौन सी में होता है? वो सॉरी, ये इरेक्ट में होता है, और वो कौन सी में होगा बच्चों? सुपाइन पोजीशन में होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट एपी के जैसी है ग्लेनोहुमरल जॉइंट। उसमें तो क्या था? स्टैंडिंग पोजीशन में। इसमें कौन सी है? सुपाइन पोजीशन में। तो देखो बच्चों, ग्लेनोहुमरल जॉइंट नंबर सेकंड व्यू है, तो वो नंबर वाइज एक सीक्वेंस वाइज लिखा है, पर इसमें जो कॉमन कॉमन है वो अपन लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। एनाटोमी मैंने आपको बताई, सेम होगी वैसी की वैसी। इंडिकेशन फ्रैक्चर डिसलोकेशन प्रोक्सिमल हुमरस एंड शोल्डर जॉइंट इन ट्रोमा कंडीशन। वो कब हुई है? ट्रोमा कंडीशन क्या होती है? इमरजेंसी कंडीशन। बेसिक पोजीशन क्या होगा? एपी। अब देखो सर, आप बोल रहे हो कैसे? तो आपको एक इमेज दिख रही है, ऊपर दिख रही है, सेम है, खाली दिक्कत डिफरेंट क्या है? वो तो इरेक्ट सामने आके खड़ा हूं वैसे पोजीशन में है, और वो कौन सा टेबल के ऊपर लेटा हुआ है। इतना डिफरेंट, बाकी पूरा का पूरा क्या है बच्चों? सेम पोर्शन है। दिख रहा है? ठीक। उसके अंदर देखो, फिर पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं। तो पेशेंट पोजीशन बेसिक वैसी लिखी हुई है। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटा हुआ है। इसके ऊपर सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल के ऊपर लेटा हुआ। रेडियोग्राफर की हेल्प से पेशेंट की आर्म सुपिनेटेड एंड स्लाइटली अबडक्टेड करके इफेक्टिव पार्ट को मिडवे बिटवीन कैसेट पर, या मिडवे बिटवीन कैसेट की जगह लिखो एक्सरे टेबल। अब क्योंकि एक्सरे टेबल पीछे है, एक्सरे टेबल पर प्लेस किया गया है। एक्सरे टेबल पर क्या किया गया है बच्चों? पर प्लेस किया जाता है। अब देखो, आपके सामने इमेज दिख रही है, तो उसमें क्या है? जैसे मान लो मैं आपके सामने इमेजिन करो स्लीपिंग पोजीशन में हूँ, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब क्या है? बैक पार्ट मेरे कैसेट के टेबल के टच में है, फ्रंट पार्ट टेबल के ऊपर है। अगर मैं ऐसे होता, टेबल मेरे सामने है, तो ये कौन सी होती? प्रोन पोजीशन। ये कौन सी है? सुपाइन पोजीशन। फिर क्या है? प्रोनेटेड। सुपिनेटेड करना है। सुपिनेटेड का मतलब क्या है? सामने। इसका मतलब प्रोनेटेड, इसका मतलब क्या होता है? सुपिनेटेड। सुपिनेटेड करके सुपिनेटेड कर लिया, फिर साथ में क्या करना है? इसको अबडक्टेड करना है, स्लाइटली अबडक्टेड करना है। ऐसे कैसे पार्ट है? अरे है नहीं है। स्लाइटली अबडक्टेड करने का मतलब क्या है? देखो, सुपिनेटेड करने का मतलब क्या होता है? सुपिनेटेड का रीजन क्या है? अगर आप सुपिनेटेड नहीं करोगे, तो ये जो कोंडाइल है, ये कोंडाइल, ये दूसरे क्या होंगे? इसके सुपर इम्पोज हो, ये क्या नहीं होंगे? पैरेलल नहीं आएंगे किसी के साथ में। तो इसको क्या करना है? सुपर जैसे सुपिनेटेड करना है, जिससे क्या होगा बच्चों? ये उसके पैरेलल आ जाएंगे, पैरेलल मतलब समांतर हो जाएंगे कैसेट के भी, और साथ में ये अपने को एकदम सीधी स्ट्रेट मिलेगी। क्या मिलेगी? हुमरस बोन। ठीक है। उसके बाद हम देखो, बाकी वे बात टोटल पार्ट क्या है? कोंडाइल। देखो जीत नंबर 2 के बाद बस नंबर 3 बात करते हैं। इसको पॉइंट चेंज कर दिया, ध्यान से देखना। कैसेट को इस प्रकार होल्ड करना है जिससे शोल्डर से कैसेट का अपर पार्ट, वो की वही बात है, शोल्डर जॉइंट से कैसेट को इस प्रकार होल्ड करना है कि शोल्डर जॉइंट से 5 सेंटीमीटर क्या हो? अपर पार्ट ऑफ कैसेट। कैसेट का अपर पार्ट से मान लो ये कैसेट का अपर पार्ट है, तो ये कितना होना चाहिए? इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, जिससे टोटल पार्ट क्या हो सके? बढ़िया कवर हो सके। हाँ, क्या हो गया तेरे को? क्या बोल रहा है तू? रुक 5 मिनट। फिर देखो, फिर क्या है? नंबर 4 की बात करें, कैसेट को इस प्रकार प्लेस किया जाता है जिससे टोटल पार्ट, इफेक्टिव पार्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए, एंड कोंडाइल पार्ट कैसेट के साथ क्या हो? पैरेलल हो। ऐसे होगा तो दोनों कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल और ये क्या है? मिडिल कोंडाइल, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैरेलल होंगे। किसके साथ? कैसेट के साथ पैरेलल होंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखो, नंबर 4 हो गया। फिर 5 की बात करते हैं, रेडियोग्राफर के द्वारा लेड मार्कर का यूज। अब वो 2 पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप वैसे लिखना तो वैसे लिख लेना, इसमें लिखना तो इसमें लिखना। लेड मार्कर का यूज, पेशेंट के इफेक्टिव पार्ट पर, ठीक है, पेशेंट के इफेक्टिव पार्ट पर प्रेजेंट ज्वेलरी पार्ट को रिमूव एंड आर्टिफैक्ट को अवॉइड किया जाता है। रेडियोग्राफर क्या करता है? वही लेड मार्कर का यूज करता है, पेशेंट के जो भी ज्वेलरी पार्ट उसको रिमूव कर देता है, और साथ में क्या करता है? आर्टिफैक्ट को अवॉइड करता है। फिर लास्ट क्या है? रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे इमोबिलाइजेशन ना हो, जिससे पेशेंट के अंदर मूवमेंट ना पॉसिबल हो। उसके बाद में क्या है? एक्सरे बीम सेंटरिंग है। वो क्यों है एक्सरे बीम सेंटरिंग? क्योंकि वो भी क्या है? एपी वाला ही है, तो इसमें भी इस पे होगा कोर प्रोसेस के ऊपर सेंटरिंग
होगी। फिर अपीयरेंस की बात करते हैं, हेड पार्ट एंड एंड पार्ट वो कब दिखाई देता है, हेड पार्ट दिखाई देगा, हेड ऑफ ह्यूमरस और एंड ऑफ प्रोक्सिमल पार्ट का एंड पार्ट दिखाई देगा। उसके बाद में क्या है, इंफीरियर एंगल, स्टेपुला का इंफीरियर एंगल भी दिखाई देगा। उसके बाद में क्या है, क्लेविकल बोन क्लियर सीन, क्लेविकल बोन में टोटल क्लियर सीन होगी एकदम तरीके से। फिर सुपर इम्पोज क्या चीज होगी, एक्रोमिन प्रोसेस जो सुपर इम्पोज होगा, और एक केविटी के ऊपर एक्रोमिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज होगा। एफएफडी 100 सेंटीमीटर किसी शायद 10x12 की है। फिर फैक्टर क्या है, वो का फैक्टर है 50 से 55, 8 से 10 वेरिएबल है। अगर एक दो ऊपर नीचे भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है, फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, या इंटेंसिफाइंग जो स्क्रीन है मैंने आपको पढ़ा दी उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बच्चों, फैक्टर डिफरेंट होते हैं, चेंजमेंट हो सकता है। ये तो है आपका ग्लेनोइड कैविटी के ह्यूमरस जॉइंट का। अब बात करते हैं बच्चों, अपन लोग बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा व्यू है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ग्लेनोहुमरल की बात हो गई, अपन लोगों ने पढ़ लिया, देखो इन्फीरियर टू सुपीरियर, सुपीरियर टू इन्फीरियर, एक्सियल भी दोनों सेम है, ये एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कितने व्यू हो जाएंगे, 4 व्यू तो हो गए, 2 बच रहे हैं स्टाइकर व्यू, और अपना एक और बच रहा है कौन सा, वाई व्यू। तो अब अपन लोग कर लेते हैं स्टाइकर व्यू की बात, क्योंकि अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, सुपाइन पोजीशन पढ़ी है, तो स्टाइकर व्यू की बात और अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, अपन लोग बात करते हैं, अपन लोगों ने 2 व्यू की बात कर ली, कौन से, एपी एंटीरियर टू पोस्टीरियर के बाद में ग्लेनोहुमरल जॉइंट के बाद, दोनों में सेम पोजीशन थी, ठीक है। डिफरेंट खाली डिफरेंट इतना ही था, एक में इरेक्ट पोजीशन और एक में सुपाइन पोजीशन। इसमें देखो अपन लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, स्ट्राइकर व्यू। देखो बच्चों इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, पोजीशन सेम सी है। सुपाइन पोजीशन में अपन लोगों ने पोजीशन पढ़ी ग्लेनोहुमरल जॉइंट, बस उसमें इतना डिफरेंट है कि आपको इस पूरे हैंड को क्या करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब क्या है, ऊपर उठाना है। रेस्ट का मतलब क्या आता है, ऊपर उठाना है। अब देखो आपको इमेज दिखा रहा हूं, वो देखना ध्यान से, देख ली इमेज, ध्यान से देखना 2-3 सेकंड के लिए, देख ली इमेज। इस इमेज की तरह ही अपन लोग बात करेंगे। अब देखना, एनाटोमी तो आप लोग लिख लोगे, मेरे को पता है एनाटोमी तो क्या है, सेम। फ्रैक्चर की बात, इंडिकेशन की बात करते हैं, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, अदर पैथोलॉजी इन शोल्डर जॉइंट, कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है शोल्डर जॉइंट में, क्या हो सकता है, डिसलोकेशन भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, अदर पैथोलॉजी हो, स्वेलिंग आ रही है, किस वजह से हो रही है, पेन हो रहा है, क्या रीजन है, मांसपेशियों में दिक्कत है, वो कुछ भी पैथोलॉजी हो सकती है। पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं, तो मैंने जो नंबर डाले हैं 1 2 3, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले है पेशेंट सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लेटा हुआ है, ठीक है, सेम ग्लेनोहुमरल जॉइंट जैसा है, देखना ध्यान से। फिर नंबर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, रेडियोग्राफर के द्वारा कैसेट को इस प्रकार होल्ड किया जाता है कि टोटल पार्ट कवर हो जाए, एंड कैसेट का अपर पार्ट शोल्डर जॉइंट से 5 सेंटीमीटर अबव हो, 5 सेंटीमीटर अबव हो, और टोटल पार्ट किसके द्वारा कवर हो जाए, कैसेट के द्वारा कवर हो जाए। अब देखना बच्चों, इसके अंदर एक चीज और ऐड करते थे अपन, शोल्डर, ये आप अलग लिख लेना पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। शोल्डर, इफेक्टिव शोल्डर को मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन किस सीट पर प्लेस किया जाता है, प्लेस किया जाता है, ये भी याद रखना। देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, फिर नंबर सेकंड पॉइंट ये हो गया अपर बॉर्डर के द्वारा, फिर नंबर थर्ड पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हो, इफेक्टिव शोल्डर, इफेक्टिव शोल्डर। नंबर थर्ड पॉइंट आप ये भी ऐड करना, ये अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और क्या है लिखने में। देखो बच्चों, पेपर देता है, हर व्यक्ति पेपर देता है, आपको पता है बहुत से स्टूडेंट पेपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने का तरीका ही उसको क्या है, पास करवाता है, लिखने का तरीका उसको क्या करवाते हैं, अच्छे मार्क्स दौड़ते हैं। तो आप लोग जैसे लिखोगे इफेक्टिव शोल्डर को मिड में देखिए, मान लो आपकी पूरी केसीट आपके सामने और ये इसका मिड पार्ट है, मेरा ये क्या है, शोल्डर जॉइंट इफेक्टिव, आपका नहीं मेरा है बच्चों, आपका क्यों, आपका बहुत दुश्मनों का आपका ना हो, ये क्या है बीच में सेंटरिंग पार्ट में बीच में होना चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूँ। फिर बात करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट की, रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट के हैंड एंड फोर आर्म को फुल्ली रेस्ट किया जाता है। हैंड फोर आर्म फुल्ली रेस्ट का मतलब क्या है, फुल्ली रेस्ट करना, उठाना, उठा लिया, रेस्ट किया जाता है, जिससे आर्म एंड केसिट के बीच 90 डिग्री एंगल में। देखो बच्चों इसमें आपको इमेज दिख रही है, उसमें कैसे है, ऐसे
ठीक है, एक ही बात है, ऐसे कर लो तो इसके आर्म के बीच में पीछे कैसेट लगी हुई है, उसके बीच में कितने डिग्री में से बन जाएगा 90 डिग्री का। समझ लो, मान लो सामने है, सामने आपकी कैसेट है, इवन ऐसे कर लिया, आप मान लो सुपाइन पोजीशन में हूँ, इमेजिंग करो, इमेजिंग करना बहुत जरूरी है बच्चों, इमेजिंग करो कि मैं सुपाइन पोजीशन में हूँ और मैंने ऐसे हैंड को किया है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल से बन गया, किसके साथ में, कैसेट के साथ में। बस यही डिफरेंट है, बाकी का कौन सा है, ग्लेनो हुमरल जोड़ जैसा ही है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है रेडियोग्राफर के द्वारा लेड मार्कर यूज करना है। जो आपको मैं 2 पॉइंट लिखाता हूँ वही है, लेड मार्कर का यूज पेशेंट के इफेक्टिव पार्ट पर प्रेजेंट ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी पार्ट है, शोल्डर जॉइंट में जो भी ज्वेलरी पार्ट पहन रखा है, कोई कड़ा कड़ा पहन रखा है, लेडीज पहनती है, यहाँ पे पता है आपको, ज्वेलरी पार्ट को रिमूव एंड आर्टिफैक्ट को क्या करना है, अवॉइड किया जाता है। रेडियोग्राफी ये काम भी करता है, अरे आप लोग भी करोगे, आप लोग भी करते हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, मिड सजाइटल। देखो सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन मैंने सिखाया है, सजाइटल प्लेन, देखो सजाइटल प्लेन तो कैसा होगा, ऐसे, तो उसका मतलब क्या है, वो तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। कोरोनल प्लेन क्या होगा, ऐसे आता है तो वो हो जाएगा पैरेलल। ये चीज लिखिए कि ये शीट के साथ क्या होता है, सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर और कॉर्नर प्लेन क्या होता है बच्चों, पैरेलल होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट के सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे पेशेंट जिससे जिससे क्या नहीं हो, इमोलाइजेशन ना हो, पेशेंट के अंदर कोई मूवमेंट ना हो, बॉडी पार्ट के अंदर कोई भी क्या नहीं हो बच्चों, मूवमेंट ना हो। फिर एक्सरे बीम सेंटरिंग है, तीनों में सेम ही एक्सरे बीम सेंटरिंग है। इसमें भी कर सकते हो आप लोग क्या, कोरकोड प्रोसेस। कौन सी कोरकोड प्रोसेस, ये वाली कोरकोड प्रोसेस के ऊपर क्या की जाती है बच्चों, सेंटरिंग की जाती है। अगर इसके अलावा आप लिखना चाहो एक चीज और लिख सकते हो, कोरकोड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, इसके अलावा क्या लिख सकते हो, मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात है। ग्लेनोइड कैविटी के बीच में अगर ग्लेनोइड कैविटी का नाम लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग कहाँ पे आएगा, एक्रोमिन प्रोसेस के ऊपर ही आएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्या, अपीरियंस में वो की वही चीज है, हेड एंड हुमरस बोन क्लियर सीन होगा, ठीक है, इंफीरियर एंगल भी सीन होगा, और साथ में आपको क्लेविकल बोन भी सीन होगी, और साथ में आपको जो ये दिखाई दे रहा है सुपर इम्पोज पोजिशन में भी सीन होगा। अब देखो ये पार्ट है, हेड पार्ट है, प्रोक्सिमल पार्ट है, ये सीन तो होगा, ठीक है, पर कैसी पोजीशन में होगा, आपको दिखाई देगा वर्टिकल पोजीशन में। शायद मेरी वर्टिकल पोजीशन मतलब क्या है, ये ऐसे कर रखा है, ये ऐसे उठा दिया आपने, तो ये ऐसे सीन होगा, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, हेड पार्ट ऐसे लगेगा वर्टिकल पोजीशन में। फिर उसके बाद में बात करते हैं, फैक्टर है 50 से 55, वो के वही 8 से 10, ठीक है, वेरिएबल होते हैं, ग्रिड नो है, एफ एफ डी 100 सेंटीमीटर कैसे, 10 इंटू 12। अब देखो बच्चों, आज अपन लोगों ने 3 व्यू की बात कर ली है, कल अपन लोग दोबारा जो अपने 3 व्यू बच गए हैं, कौन से हो गए, अब देखो कंप्लीट कौन से हो गए, एपी एंटी टू पोस्टीरियर हो गया, ग्लेनोहुमरल जॉइंट हो गया, स्टाइकर भी हो गया। अब बच रहा है इंफीरियर टू सुपीरियर, सुपीरियर टू इंफीरियर, और बच रहा है वाई व्यू, स्केपुला वाई व्यू। अब अपन लोग एक कल की जो क्लास होगी इसमें 3 व्यू अपन कंप्लीट करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार मेरे पे ऐसे बना रहे, बहुत है आपकी, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। मेरे को उम्मीद है बच्चों कि आप लोग कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हो। देखो बच्चों, समय है, किसी का वेट नहीं करता है, समय के अकॉर्डिंग चलो, बेस्ट काम है। अब आप लोग कुछ क्षण बाद में, कुछ समय बाद में आपकी एग्जाम भी आने वाली है, तो आपसे मेरी यही है, दुआ है, मेरी दुआ है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम आप कंटिन्यू पढ़ाई से जुड़े रहो, ठीक है। अपन लोग कल मिलेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी शोल्डर के अंदर जो अपने 3 व्यू बच गए उनकी बातें करेंगे। टाटा बोलो सभी को, टाटा बोलो सभी को, बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, बोलो जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।